हाय फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको हम कहते हैं अनरप्चर्ड फॉलिकल। अ लॉट ऑफ टाइम्स जब हम लोग ओवुलेशन ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, मेडिसिन लेते हैं, ओवुलेशन इंडक्शन करते हैं, क्लोमिफेन, लेट्रोजोल या नेचुरल साइकिल देखते हैं, तो एक बहुत ही अपसेटिंग सिचुएशन होती है जहाँ पे हम पूरा फॉलिकल ट्रैक करने के बाद इंजेक्शन ट्रिगर का ओवुलेशन ट्रिगर लेके या उसके बाद ना लिए ये रियलाइज करते हैं कि हमारा फॉलिकल ओवुलेट ही नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली वो एक पूरी साइकिल के लिए एक डिज़ास्टर होता है, क्योंकि ये हमें दिखता है कि अगले 2 हफ्ते में शायद साइकिल्स आने वाले हैं और जो हमने इतनी मेहनत की, 4-5 दिन अल्ट्रासाउंड भी कराया, वो शायद वेस्ट है। बट आई वुड से ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डायग्नोसिस है। अगर हम ये अल्ट्रासाउंड फॉलिकुलोमेट्री ना करें तो हमें शायद ये सटल हमारे केस में इश्यूज हो रहे हैं, डायग्नोज भी ना हो पाए। तो इसलिए अगर ऐसा हो रहा है तो अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोज या डिटेक्ट होना मेरी नज़र में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये हमारे साथ परसिस्टेंटली हो रहा है, मतलब साइकिल टू साइकिल हो रहा है, तो इसको हम LUF या ल्यूटिनाइज अनरप्चर्ड फॉलिकल को इवैल्यूएट जरूर करना चाहिए। तो 3-4 इंपॉर्टेंट कारण होते हैं जिसकी वजह से अनरप्चर्ड फॉलिकल होता है। पहला होता है प्रोलैक्टिन का डिसऑर्डर, जिसको हम हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया कहते हैं। तो कोई भी पेशेंट जिसके बार बार फॉलिकल्स अनरप्चर्ड होते हैं, उनको डेफिनेटली अपने प्रोलैक्टिन का टेस्ट सीरम लेवल पे थायराइड और प्रोलैक्टिन चेक कराना चाहिए। सेकंड, हमारे को ये देखना है कि जब भी अनरप्चर्ड फॉलिकल हो रहा है, क्या वो एक नेचुरल साइकिल में हो रहा है या हमने मेडिसिन दी हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर हम हार्मोनल मेडिकेशंस देते हैं, कुछ कुछ लोगों के लिए वो साइड इफेक्ट होता है। तो अगर आप क्लोमिफेन ले रहे हैं, लेट्रोजोल ले रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स यूट्रस की लाइनिंग बढ़ाने के लिए कभी कभी प्रोगाइनोवा या एस्ट्रोबेट करके ईस्ट्रोजन टैबलेट्स भी ऐड करते हैं। ये सारी एंटिटी से देखा गया है कि अनरप्चर्ड फॉलिकल का इंसिडेंस कुछ कुछ पेशेंट्स में बढ़ता है। तो अगर ऐसा है तो आपको मेरी नज़र में एक नेचुरल साइकिल में, मतलब बिना कोई मेडिसिन लिए अपना फॉलिकुलर ट्रैकिंग करना चाहिए और देखना चाहिए कि एग ठीक से ओवुलेट हो रहा है कि नहीं। अगर ये मेडिसिन का साइड इफेक्ट है तो ये नेक्स्ट मंथ शायद नहीं होगा। ये भी एक कॉमन रीजन फॉर अनरप्चर्ड फॉलिकल होता है। थर्ड, अनरप्चर्ड फॉलिकल का एक कॉमन कारण ये होता है कि हमारी बॉडी में एक सिस्टिक टेंडेंसी होती है, सिस्ट बनने की टेंडेंसी होती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं कि शायद कुछ कुछ लोगों में ये एंडोमेट्रियोसिस का निशानी होता है। इसका मतलब ब्लड डिपोजिशन हो रही है ओवरी और फॉलिकल्स के अराउंड, जिस वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस से हमारा एग अच्छे से ओवुलेट नहीं हो रहा है। ऐसे केसेस में अगेन प्रोलैक्टिन वगैरह चेक करके, प्रोलैक्टिन की मेडिसिन एम्पिरिकली एंडोमेट्रियोसिस के लिए, जिसको हम कैपगोलिन कहते हैं, कई बार वो दिया जाता है। और उसके अलावा डबल ट्रिगर जैसे कि HCG और एगनिस्ट ट्रिगर इकट्ठे दिए जाते हैं जब एग्स मैच्योर हो, बिना उसको वेट करने के। सो हम कहते हैं आइडियली 18 to 19 20 mm तक हमें फॉलिकल को ओवुलेशन के लिए सर्ज या इंजेक्शन दे देना चाहिए, क्योंकि अगर हम 22, 23, 25 mm पे फॉलिकल को ओवुलेट करने की कोशिश भी करते हैं तो एक इनएफिशिएंट सा LH सर्ज ऑलरेडी बॉडी में हो चुका होता है, जो अनरप्चर्ड फॉलिकल की तरफ प्री डिस्पोज करता है। तो अगर पहले की ऐसी हिस्ट्री हो तो हमें प्रोएक्टिव होके 17, 18, 19 mm पे ही फॉलिकल को ओवुलेट करना चाहिए। उसके बाद फॉलोअप अल्ट्रासाउंड बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि वो ठीक से फॉलिकल ओवुलेट हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल ही अनरप्चर्ड रह जा रहा है या सिस्ट बन जा रहा है, उन चीज़ों को फॉलोअप करना चाहिए। बट कभी कभी, जिसको हम लूजली अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं, कुछ केसेस में अनरप्चर्ड फॉलिकल एक इम्पॉर्टेंट सटल पैरामीटर होता है जिसकी वजह से लोग कंसीव नहीं हो रहे होते। तो इसलिए इस चीज़ को फॉलोअप करना, इस चीज़ के करेक्टिव मेजर्स देख के देखना कि ओवुलेट हो रहा है कि नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलिटी वैल्यूएशन है। तो अगर आपको लगता है कि आपके अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, या जब आप फॉलिकुलर स्टडी कर रहे हैं और अनरप्चर्ड फॉलिकल के इंसिडेंट्स काफ़ी कॉमनली हो रहा है, ऐसे केस में आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करना चाहिए और इनके लिए हमें क्या टेस्ट करने चाहिए वैल्यूएशन के लिए और क्या रेमेडियल मेजर्स लेने चाहिए, ये ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। सो आई होप यू फाउंड इट यूजफुल। आपके LUF के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी कमेंट्स हो, प्लीज़ फील फ्री टू राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन बिफोर or click on the links below. Thank you.